आज मैं द लास्ट किंगडम का थर्ड सीजन कंप्लीट करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ओथिड और बाकी सभी बियनफ्लेट के बाहर डेन्स के खिलाफ जंग कर रहे थे और किंग एल्फ्रिड जंगल से उन पर नजर रख रहे थे। एडवर्ड से देखा नहीं जाता और वो अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने का ऑर्डर देता है। वेसेक्स की सेना ने डेन्स को हरा दिया है, लेकिन इन सब में हेस्टिंग्स स्केट को लेकर गायब हो चुका है। वेसेक्स ने कई डेन्स को बंदी बना लिया है, जिसमें डेक्विन भी शामिल है। ओथेड, फिनन और सीट्रिक ऑसफर्थ की तरफ ध्यान देते हैं, जो युद्ध के दौरान घायल हो गया है। ओथेड एथलफ्लेट के स्टेट लौटना चाहता है ताकि ऑसफर्थ का इलाज हो सके। उसी रात किंग एल्फ्रेड ओथेड को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो बोलते हैं ओथेड को जिताने में एडवर्ड का हाथ था और ये बात ओथेड कभी न भूले। फिर किंग एल्फ्रेड बताते हैं कि कुछ महीनों में वो मरने वाले हैं, इसलिए उन्हें एडवर्ड की फिक्र हो रही है कि कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ओथेड ने स्केड को पाने के लिए किया। इस पर ओथेड गुस्से से कहता है कि पूरा प्लान तो एडवर्ड का था और बेहतर होगा कि अगर वो अपने बेटे की हिम्मत और अक्लमंदी की तारीफ करें। किंग एल्फ्रेड कहते हैं ओथेड वेसेक्स के अलावा कहीं भी जा सकता है। वहीं हेस्टिंग्स स्केड के साथ हंस्टेंटन पहुंचता है। वो यहाँ ब्लडहेयर और कुनूट से मिल रहा है। हेस्टिन ब्लडहेयर को बता देता है कि अब स्केड उसकी है। वो बोलता है एल्फ्रेड जिंदा है और ओथेड उसके साथ है। एथलवर्ल्ड को यकीन नहीं हो रहा कि एल्फ्रेड जिंदा है। उसे डर है अब डेन्स हार जाएंगे क्योंकि ओथेड वेसेक्स के साथ है। उधर वेसेक्स गार्ड सॉल्टविक यानी एथलफ्लेट के स्टेट लौट आए हैं। एथलफ्लेट उदास है कि ओथेड ने सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। एथलफ्लेट चाहती है ओथेड मर्शिया में अपने लोगों के साथ रुके और यहाँ अपना घर बनाए। फिनन चाहता है ऑसफर्थ के ठीक होने के बाद ओथेड स्केट को ढूंढे ताकि वो श्राप मुक्त हो सके, वरना तब तक परेशानियां इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसी में ओथेड और सीट्रिक के बीच बहस हो जाती है। डेक्विन, जो अब बंदी बना हुआ है, इनकी सारी बातें सुनता है। बाद में हम देखते हैं सीट्रिक डेन बंदियों को छुड़ाने का फैसला करता है, लेकिन इसके बदले डेक्विन उसे अपने टेंट तक ले जाएगा। दूसरी तरफ ब्लडहेयर को लग रहा है रगनार की मौत एक संकेत है और इन्हें युद्ध को टालना चाहिए, लेकिन कनूट आगे बढ़ना चाहता है। उसका मानना है कि एथलवर्ल्ड को विंचेस्टर भेजकर एक सेक्सन सेना बनानी चाहिए। वो हेस्टिन और ब्लडहेयर को बताता है कि एथलवर्ल्ड ने ही रैग्नर की जान ली थी। वहीं ओथेड रैग्नर की कब्र पर पहुंचा हुआ है, जहां ब्रीडा ओथेड से कहती है कि उसे रगनार को नर्क से वल्हला भेजने में उसकी मदद करनी चाहिए। उसी रात एडवर्ड किंग एल्फ्रेड से मिलने आता है। वो बोलता है उसने राजा के खिलाफ जाकर ओथेड का साथ दिया, इसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। किंग जो सजा देंगे उसे मंजूर है। पर किंग एल्फ्रेड कहते हैं एडवर्ड ने एक राजा जैसा काम किया है, यानी किंग एल्फ्रेड को अपने बेटे पर नाज है। वो बताते हैं जल्द ही वेसेक्स एडवर्ड का होगा, इसलिए उसे शादी करके अपना फ्यूचर सेव करना चाहिए। क्वीन एल्सविथ को लगता है कि अब एडवर्ड को एल्फ्लेट से मिलना होगा ताकि इनकी पावर्स बढ़ सकें। अगली सुबह ओथेड और ब्रीडा स्टोरी को ढूंढने निकलते हैं। आपको याद होगा सीजन 1 में हमने स्टोरी को अबा के साथ देखा था। ब्रीडा को लगता है वो रगनार को वल्हला भेजने में इनकी हेल्प कर सकता है, पर तभी कुनूट के आदमी ओथेड पर हमला करते हैं। ब्रीडा कहती है वो चला जाए क्योंकि ओथेड उसकी सुरक्षा में है, लेकिन जब वो लौटेगी तब वो कनूट की होगी। उधर किंग एल्फ्रेड अकेले में फादर ब्योका से बोल रहे हैं उनके मरने के बाद इन्हें ओथेड की जरूरत होगी, इसलिए उनके जाने के बाद फादर ब्योका एडवर्ड के सलाहकार बने और जरूरत पड़ने पर ओथेड को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करें। इन्होंने स्टोरी को ढूंढ लिया है। स्टोरी ब्रीडा और ओथेड की हेल्प करने के लिए तैयार है, बट वो पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। ब्रीडा उसे पकड़ लेती है। स्टोरी को लगता है उसका श्राप काम कर गया, यानी उसने ब्रीडा को श्राप दिया था कि वो अपने पति और बच्चों को खो देगी। स्टोरी ब्रीडा से माफी मांगता है और इनकी हेल्प करता है। इन्हें रगनार के खून से तलवार भिगानी होगी और उस तलवार से उसी इंसान को मारना होगा जिसने उसकी जान ली। सिर्फ ऐसा करने से ही रगनार वल्हला जा पाएगा। हमें पता है रगनार की मौत हो चुकी है, इसलिए ये थीरा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनका खून एक है। बाद में ब्रीडा पीछे से आकर स्टोरी को मार देती है ताकि उस पर लगा श्राप खत्म हो सके। ब्रीडा के मुताबिक एक श्राप को तोड़ने का एक तरीका ये है कि जादूगर का खून बहाए बिना उसे मार दिया जाए, यानी ओथेड को स्केट की जान लेनी होगी।
ओथ्रिड हैरान है कि ब्रीडा ने ये काम पहले क्यों नहीं किया। वो जवाब देती है वो पहले एक योद्धा है और बेवकूफ़ है। ये दोनों डिसाइड करते हैं ओथ्रिड अपना श्राप खत्म करेगा और फिर थीरा के पास जाएगा उसका खून लेने, जबकि ब्रीडा रगनार के कातिल का पता लगाएगी। ओथ्रिड सॉल्टविक वापस आ गया है। ऑस्फर्थ और फिनन उसे बताते हैं सीट्रिक कैदियों के साथ भाग गया, बट ओथ्रिड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एथलफ्लेड से मिलने जाता है। एथलफ्लेड कहती है उसका पति यानी एथलरेड जल्द ही सॉल्टविक आने वाला है। तभी ओथ्रिड को एहसास होता है कि कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। ये ओफा है, इसके साथ कुछ डेन्स भी हैं। ओथ्रिड को पता है कि ओफा एथलवर्ल्ड का आदमी है। ओथ्रिड उसे बंदी बना लेता है। एथलफ्लेड पूछती है वो ओथ्रिड को क्यों मारना चाहता है। ओफा बताता है क्योंकि ओथ्रिड किंग एल्फ्रेड की तलवार और शील्ड है। ओथ्रिड ओफा को एथलवर्ल्ड के पास वापस भेजता है ताकि वो डेन्स को बता सकें कि वो एक शैडो वॉकर के रूप में आने वाला है और सब उसके भाई रेगनार की तरह मरेंगे। हम देखते हैं एथलवर्ल्ड विंचेस्टर वापस आ गया है। उसे फादर पियरलिंग और गार्ड्स पकड़ लेते हैं। एथलवर्ल्ड को विटिन के सामने पेश किया जाता है। उसकी गद्दारी के लिए एथलवर्ल्ड की जान नहीं ली जाती, बल्कि उसकी एक आंख निकाल ली गई है। हंस्टेंटन में ब्लडहेयर स्केट से मिलता है और दावा करता है कि सिर्फ वो ही ओथ्रिड को हरा सकता है। स्केट उसे कहती है कि अब एल्फ्रेड का बेड पर मरना लिखा है और जो ब्लडहेयर चाहता है वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक हेस्टिन जिंदा है। स्केट उसे हेस्टिन को मारने की सलाह देती है। सीट्रिक डेन्स के साथ आकर मिल गया है। ब्रीडा को लगता है स्केट मुसीबत है और इन्हें उससे छुटकारा पाना चाहिए। स्केट सीट्रिक से पूछती है कि ओथ्रिड उसे कैसे देखता है। सीट्रिक बताता है वो स्केट को लेने ज़रूर आएगा। उधर कनूट भी ब्रीडा से पूछता है कि कब तक उसके लोग कनूट के बन जाएंगे। ये सुनकर ब्रीडा उसे अपने टेंट में बुलाती है। वहीं एडवर्ड एल्फ्रेड से मिलने के लिए तैयार है। क्वीन एल्सविथ उससे कहती हैं कि वो परेशान न हो, इनकी जोड़ी परफेक्ट रहेगी। फिर एथलहेल्म अपनी बेटी एल्फ्रेड के साथ आता है। क्वीन एल्सविथ एडवर्ड को सलाह देती हैं कि वो लड़की को महल दिखाए। तब तक किंग एल्फ्रेड और एथलहेल्म बातें करेंगे। एथलहेल्म को लगता है कि किंग एल्फ्रेड और क्वीन एल्सविथ ने दुल्हन को जो रकम दी थी वो कम है। साथ ही एडवर्ड अभी राजा भी नहीं बना, जिस वजह से एडवर्ड पर खतरा बना हुआ है। दूसरे लोग गद्दी का दावा कर सकते हैं। किंग एल्फ्रेड का कहना है कि एडवर्ड राजा बनेगा और जहां तक एथलवर्ल्ड की बात है उसे ये संभाल लेंगे। दूसरी तरफ ओफा डेन्स के पास पहुंच चुका है। वो इन्हें ओथ्रिड के लिए अलर्ट करता है। ब्लडहेयर दावा करता है कि वो खुद ओथ्रिड को मार देगा, जबकि हेस्टिन ब्लडहेयर का मजाक उड़ाता है कि उसे तो मौका मिला था बट वो दुम दबाकर भाग गया। इनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है। कुनूट दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लडहेयर गुस्से में ओफा को मार देता है और चला जाता है। ओथ्रिड ऑस्फर्थ और फिनिन के साथ स्केट को लेने निकल चुका है। ये डेनलैंड के एक गांव में रुकते हैं। ओथ्रिड को पूरा यकीन है कि इस गांव का मुखिया गुथलिक जल्द ही डेन्स को इनकी खबर पहुंचाएगा। रात में गुथलिक अपने साथियों के साथ शराब खाने को घेर लेता है जहां ओथ्रिड ठहरा हुआ था। ओथ्रिड बताता है कि गुथलिक डेन्स का हिस्सा है और जब उन्हें ये बात पता चलेगी ये फंसे हुए हैं तो डेन उनके पास आएंगे, जिसका मतलब है उनके कैंप में कम लोग होंगे। गुथलिक दावा करता है कि उसे सिर्फ बात करनी है। वो ओथ्रिड को सरेंडर करने के लिए कहता है। वो बोलता है उसके लोग जिंदा रहेंगे। ओथ्रिड सरेंडर करने से मना कर देता है और छत में एक होल बनाता है। फिर ओथ्रिड कई मशाले बनाकर गांव में आग लगा देता है। जब गुथलिक और उसके लोग अफरा तफरी में होते हैं तो ओथ्रिड, फिनन और ऑस्फर्थ बाहर निकलते हैं। गुथलिक इनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन ओथ्रिड उसे मार देता है और गांव वालों को याद दिलाता है कि उनका काम लेडी ऑफ मर्शिया को सर्व करना है, किसी और को नहीं। दूसरी तरफ एथलरेड और एल्डेम एथलफ्लेड के स्टेट पहुंच गए हैं। ये एथलफ्लेड को 30 सैनिक देना चाहते हैं जो उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन एथलफ्लेड उनकी हेल्प लेने से मना कर देती है और एथलरेड को ताना मारते हुए कहती है कि उसे इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब एथलरेड वहां से चला जाता है तो एल्डेम एथलफ्लेड को अलर्ट करता है कि उसे एथलरेड के सैनिकों को ले लेना चाहिए और एल्डेम खुद उन्हें चुनेगा। वहीं स्केट को लेकर हेस्टिन और ब्लडहेयर के बीच फाइटिंग हो रही है, जिसमें ब्लडहेयर हार जाता है। वो स्केट पर हमला करता है। स्केट उसे मार देती है। कनूट को पता चलता है ओथ्रिड यहाँ आ गया है।
ओथिड, फिनन और ऑसवर्थ छिपे हुए हैं। तभी सिट्रिक आता है। उसने ओथिड को गले लगा लिया है। पता चलता है ओथिड और सिट्रिक के बीच जो झगड़ा था वो सिर्फ एक नाटक था ताकि सिट्रिक डेन्स के टेंट में घुस सके। ओथिड सिट्रिक को कहता है कि वो स्केट को बताए कि वो नजदीक हैं और उसे पीपल के पेड़ के पास लेकर आए। सिट्रिक स्केट को लाता है। ये पांचों एक जहाज पर वहां से निकल गए हैं और हेस्टिन देखता रह जाता है। विंचेस्टर में एथलफ्लेड, एथलरेड और एल्डिम एडवर्ड की शादी के लिए पहुंचते हैं। एथलवर्ल्ड पूछता है कि किंग एल्फ्रेड कैसा महसूस कर रहे हैं। फादर ब्योका कहते हैं उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। फादर ब्योका के जाने के बाद सिगब्रिड आता है। एथलवर्ल्ड पूछता है कि एडवर्ड का राजा बनने के बारे में उसकी क्या राय है। सिगब्रिड इसके खिलाफ है, यानी वो नहीं चाहता एडवर्ड किंग बने। कई लोगों को लगता है ओथिड एडवर्ड को सर्व करेगा, लेकिन ये एथलवर्ल्ड होने नहीं देगा। वो ओथिड के बारे में अफवाह फैलाने का इरादा रखता है। ओथिड अपने साथियों के साथ अपने स्टेट कोकम आ गया है। वो देखता है उसके हॉल में एक क्रॉस लटका हुआ है। ओथिड उसे निकालने के लिए कहता है, पर बिशप एर्केनवर्ल्ड ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी हिल्ड आती है और बताती है कि उसने क्रॉस लटकाया था। स्केड उस क्रॉस को गिरा देती है। ओथिड यहाँ अपने बच्चों से मिलने आया है। हिल्ड बताती है उसके बच्चे विंचेस्टर में हैं और उन्हें क्रिश्चियन बना दिया गया है। ओथिड को पूरा यकीन है किंग एल्फ्रेड ने उसके बच्चों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। ओथिड हिल से कहता है कि वो अपने बच्चों को देखना चाहता है और इसके लिए उसे हिल की हेल्प चाहिए। उधर सिगब्रिड फादर ब्योका से मिलता है। उसे लगता है ओथिड किंग एल्फ्रेड से बदला लेने की कोशिश कर रहा है और अगर किंग एल्फ्रेड मानते हैं तो वो एडवर्ड को भी मार देगा। फादर ब्योका को यकीन है ओथिड ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो सिगब्रिड को इस बात के लिए डांटता है। इसके बाद फादर ब्योका घर आ जाते हैं। वो थीरा को बताते हैं कि उसे डर है अगर डेन्स वेसेक्स आए तो यहाँ के लोग थीरा को सिर्फ एक डेन ही मानेंगे। थीरा को कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसे लगता है ईश्वर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ ओथिड स्केट को नदी में डुबा कर मार देता है। ऑसवर्थ ये सब दूर से देख रहा था। उसे अफसोस है कि वो इस गुनाह में शामिल हो गया, लेकिन उसे ये भी पता है ऐसा करना जरूरी था। वहीं फादर पियरलिंग एथलहेल्म को किंग एल्फ्रेड और क्वीन एलिज़ाबेथ से मिलाते हैं। इन्हें अपने बच्चों के बारे में चर्चा करनी है, पर यहाँ ओथिड की बात छिड़ जाती है। एथलहेल्म को लगता है ओथिड एक अपराधी है, जबकि फादर ब्योका और किंग एल्फ्रेड उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। वहीं क्वीन एलिज़ाबेथ ओथिड के एकदम खिलाफ हैं। किंग एल्फ्रेड कहते हैं कि ओथिड एक योद्धा है और अगर एडवर्ड उसकी सलाह मानेगा तो शायद उसका भला हो सके। फादर पियरलिंग, एथलहेल्म और फादर ब्योका के जाने के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ पूछती हैं कि अगर ओथिड इतना ही इम्पोर्टेंट है तो किंग उसे खुद ही माफ क्यों नहीं कर देते। किंग एल्फ्रेड समझाते हैं कि एडवर्ड को ओथिड जैसे एक योद्धा की ज़रूरत होगी जो डेन्स को अच्छे से समझता है, और वैसे भी ओथिड वेसेक्स को कभी भी परेशानी में नहीं छोड़ेगा। फिर किंग एल्फ्रेड कहते हैं वो ओथिड को माफ इसलिए नहीं करता क्योंकि ओथिड उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिनन, सिट्रिक और हिल्ड बिशप एर्केनवर्ल्ड के साथ विंचेस्टर आ गए हैं। स्टियापा गेट्स खोल देता है, लेकिन उसे पता नहीं इनके साथ ओथिड और ऑसवर्थ भी हैं, बट वो छुपे हुए हैं। ये सभी एडवर्ड की शादी तक रुकेंगे। ऑसवर्थ फिनन से बताता है कि ओथिड ने स्केट को मार डाला और उस पर लगा श्राप टूट चुका है। इस बात से फिनन को काफी राहत मिलती है। ओथिड चुपके से थीरा के घर जाता है। वो पूछती है जब उसे पता था वो मारा जाएगा तो उसे विंचेस्टर नहीं आना चाहिए था। ओथिड बोलता है वो अपने बच्चों से मिलने आया है और उसे रगनार को बचाना है। वो बोलता है रगनार नेफलहेल्म में फंस गया है, उसे अब सिर्फ थीरा के खून से ही बचाया जा सकता है। इतना सुनते ही थीरा ओथिड को अपना खून दे देती है। ओथिड पूछता है वो चाकू लेकर दरवाजा क्यों खोल रही थी। थीरा उसे समझाती है कुछ लोग अभी भी उसे एक डेन ही समझ रहे हैं। वो नहीं चाहते थीरा यहाँ रहे। असल में ओथिड ने वेसेक्स छोड़ दिया है और किंग भी बीमार रहते हैं। लोग बहुत डर गए हैं। वहीं एथलवर्ल्ड देखता है ऑसवर्थ और फिनन यहाँ हैं। उसे शक है ओथिड भी यहीं आसपास ही होगा। वो सिगब्रिड के साथ मिलकर फादर ब्योका के घर जाने का प्लान बनाता है। फादर ब्योका अपने घर लौट आए हैं। वो ओथिड से कहते हैं कि वो एक बार किंग एल्फ्रेड से जाकर मिले। फादर ब्योका के घर के बाहर एथलवर्ल्ड और सिगब्रिड आ पहुंचे हैं। वो घर की तलाशी लेना चाहते हैं। उन्हें यकीन है ओथिड अंदर है। थीरा बाहर आती है और एथलवर्ल्ड से कहती है वो घर चेक कर सकता है।
एथलवर्ड और सिगब्रिड अंदर आते हैं, पर यहाँ ओथ्रिड नहीं है। एक्चुअली वो फर्श के नीचे छुपा हुआ है। महल में किंग एल्फ्रिड फादर ब्योका से वेसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फादर ब्योका के मुताबिक लोगों में डर को खत्म करना जरूरी है। हर इंसान में ये डर होता है कि उनका राजा अगर न हो तो उनकी जिंदगी का क्या होगा, और एडवर्ड ये मसला हल नहीं कर सकता। इसलिए किंग एल्फ्रिड दुआ करते हैं कि ओथ्रिड लौट आए। तब फादर ब्योका किंग को बताते हैं कि ओथ्रिड विंचेस्टर में है, या तो वो उसे मरवा दें या फिर उससे बात करें। जहां एक तरफ सभी लोग एडवर्ड और एल्फ्रेड की शादी में शामिल हैं, वहीं फादर ब्योका ओथ्रिड को किंग एल्फ्रेड से मिलाने ले जाते हैं। उनके रीडिंग रूम में टेबल पर ओथ्रिड को किंग एल्फ्रेड के पॉलिटिक्स की कहानी बताने वाले कई सारे पेजेस मिलते हैं। वो उन पेजेस को देखता है, जबकि उसे ये नहीं पता कि किंग एल्फ्रेड एक कोने से उसे देख रहे हैं। फिर वो ओथ्रिड के सामने आते हैं। वो कहते हैं जो पन्ने ओथ्रिड पढ़ रहा है वो किंग एल्फ्रेड के राज्य की जिंदगी को दर्शाते हैं, बट इसमें कहीं भी ओथ्रिड का जिक्र नहीं है। ओथ्रिड बोलता है लोग उसके काम को याद रखेंगे। किंग एल्फ्रेड जवाब देते हैं लोग मर जाते हैं लेकिन ये पन्ने हमेशा रहेंगे। किंग का मानना है 100 साल बाद ओथ्रिड के बारे में कोई नहीं जानेगा, ना ही उसकी लॉयल्टी या बहादुरी के बारे में। फिर किंग एल्फ्रेड पूछते हैं वो यहाँ क्यों आया है। ओथ्रिड कहता है कि उसे बताया गया था कि किंग उससे मिलना चाहते हैं। इससे पहले कि किंग और कुछ बोलते, ओथ्रिड जवाब देता है कि वो कभी भी किंग को नहीं मार सकता था, भले ही उसने उनके गले पर चाकू ही क्यों न रखा हो। किंग एल्फ्रेड अपनी तलवार उठाते हैं और बोलते हैं उसे क्या लगता है वो ओथ्रिड को मार नहीं सकते। इस पर ओथ्रिड जवाब देता है कि किंग उसे मार नहीं सकते क्योंकि इनके बीच एक बॉन्ड है। किंग एल्फ्रेड अपनी तलवार नीचे रख देते हैं। वो बोलते हैं गॉड ओथ्रिड के थ्रू काम करवाते हैं और शैतान भी लोगों के माध्यम से ही काम करवाता है, और किंग को डर है कि उसकी मौत के बाद कुछ लोगों में शैतान जाग जाएगा। उधर पार्टी में एथलवर्ल्ड ने एथलहेल्म के कान भरने शुरू कर दिए हैं। वो फिलहाल उन्हें एडवर्ड को लेकर भड़का रहा है। वो बताता है एडवर्ड के बच्चे लीगल हैं, यानी उनका राजगद्दी पर अधिकार होगा। वो बोलता है एडवर्ड पहले भी एक बार शादी कर चुका है। एथलहेल्म एडवर्ड पर भरोसा नहीं करता और बच्चों को बास्टर्ड के अलावा कुछ नहीं समझता। ये सारी बातें क्वीन एलिजाबेथ सुन रही थीं। वो स्टियापा को हुक्म देती हैं कि वो एथलवर्ल्ड को बाहर ले जाए। क्वीन एलिजाबेथ रीडिंग रूम में आती हैं। वो पूछती हैं ओथ्रिड वापस क्यों आया है। किंग एल्फ्रेड समझाते हैं कि उन्होंने ओथ्रिड को बुलाया है और क्वीन एलिजाबेथ को ये बात राज रखनी होगी। क्वीन एलिजाबेथ मना कर देती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि ओथ्रिड उनके बेटे का मार्गदर्शन करे। वो क्वीन को बाहर जाने का हुक्म देते हैं। ओथ्रिड किंग एल्फ्रेड से कहता है कि देवी देवता डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। किंग इस बात से सहमत हैं, लेकिन उनका एक आखिरी काम बचा है। वो चाहते हैं उनके जाने से पहले अच्छे लोग ही पावर में रहें, इसीलिए उन्होंने ओथ्रिड को बुलाया है। वो चाहते हैं ओथ्रिड एक बार फिर एडवर्ड को ले ले, जैसे उसने बचपन में एक बार एडवर्ड की जान बचाने के लिए ऐसा किया था। किंग चाहते हैं ओथ्रिड विंचेस्टर में रहे जब तक एडवर्ड राजा न बन जाए। उसके बाद ओथ्रिड कहीं भी जा सकता है। किंग ने ओथ्रिड को माफ कर दिया है, यानी वो अब वेसेक्स का अपराधी नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ हॉल में लौट आती हैं और स्टियापा को ऑर्डर देती हैं कि ओथ्रिड को मीटिंग के बाद महल से निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ एल्डेम एथलरेड से मिलने जाता है। वो किसी और औरत के साथ है। एल्डेम को लगता है उनके पास जितने लोग हैं वो काफ़ी हैं। एथलरेड कहता है एल्डेम उसके ऑर्डर्स को नहीं मान रहा और ये उसकी आदत बन गई है। एथलरेड चाहता है कि एल्डेम उसकी पत्नी यानी एथलफ्लेड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए ताकि एथलरेड उसे तलाक दे सके। वो ये भी बोलता है कि जब किंग एल्फ्रेड की मौत होगी तब एथलरेड मर्शिया का राजा बन जाएगा। वो फिर से बोलता है एल्डेम 50 या उससे ज़्यादा गार्ड्स को बुलाए। वहीं हेस्टिंगटन में ब्रीडा को टेंशन हो रही है कि कनूट ने एथलवर्ल्ड को ओथ्रिड को मारने भेजा है। कनूट समझाता है कि उसने एथलवर्ल्ड को सच में एक सेक्सन सेना बनाने और अशांति फैलाने भेजा है। कनूट बोलता है उसे लोगों से पता चला है कि एथलवर्ल्ड ने रगनार को मारा। कनूट कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन एथलवर्ल्ड रगनार से डर रहा था, यानी वो ब्रीडा से झूठ बोल रहा है। ब्रीडा ऐलान करती है कि एथलवर्ल्ड को युद्ध में बचाया जाएगा ताकि वो खुद अपने हाथों से उसे मारे। उधर एथलवर्ल्ड सिगब्रिड को बताता है कि ओथ्रिड विंचेस्टर में है और उसे माफ कर दिया गया है। एथलवर्ल्ड चाहता है कि एडवर्ड और ओथ्रिड मर जाएं।
अगर एडवर्ड मरता है तो एथलवर्ल्ड अपने आप को राजा घोषित करेगा और सिगब्रिड को अमीर बना देगा। तभी इनकी मुलाकात ऊथ्रिड से होती है। सिगब्रिड ऊथ्रिड से पूछता है कि वो किसकी तरफ है। इस पर ऊथ्रिड कोई जवाब नहीं देता। महल में एथलहेल्म क्वीन एल्सविथ से पूछता है कि उन्होंने एडवर्ड की शादी और बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताया। एल्सविथ का कहना है ये सब पुरानी बातें हैं और एडवर्ड के बच्चे बास्टर्ड हैं। एथलहेल्म सजेशन देते हैं कि सबके लिए यही अच्छा होगा अगर वो बच्चे ही ना हों। इस पर क्वीन एल्सविथ अनकंफर्टेबल फील करती हैं और वहां से चली जाती हैं। उधर बिशप एर्कनवोल्ड को समझ नहीं आ रहा कि राजा ऊथ्रिड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। उसको लगता है राजा का भरोसा नहीं करना चाहिए। ऊथ्रिड का कहना है कि राजा अक्लमंद इंसान है और उनसे बेहतर समझ सकते हैं। बिशप एर्कनवोल्ड कहते हैं कि ऊथ्रिड अगर दुश्मन नहीं है तो वो उसका सबसे खतरनाक दोस्त है और वो ऊथ्रिड को एडवर्ड से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हिल्ड ऊथ्रिड के पास आती है। उसे टेंशन है, ऊथ्रिड को कहीं भी नहीं अपनाया जा रहा। हिल्ड कहती है कि वो सिर्फ वही करे जो वो सच में करना चाहता है। वो एक आज़ाद इंसान है और उसका रास्ता उसका अपना है। ऊथ्रिड किंग एल्फ्रिड से मिलता है और कसम खाता है कि वो विंचेस्टर में रहेगा जब तक एडवर्ड राजा नहीं बनता। काफ़ी देर बाद क्वीन एल्सविथ किंग के कमरे में आती हैं। किंग एल्फ्रिड चाहते हैं कि ऊथ्रिड को वेसेक्स के इतिहास में शामिल किया जाए और अब वो एडवर्ड का एडवाइज़र बन सकता है। वो बोलते हैं इंग्लैंड का विकास करना ज़रूरी है। क्वीन एल्सविथ नहीं मानती। वो अब भी ऊथ्रिड को एक पेगन के नज़रिए से देखती हैं। वो कह देती हैं कि ऊथ्रिड एक अपराधी है और उसे उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। क्वीन देखती हैं राजा ने अपना दम तोड़ दिया है। फादर ब्योका को ये बात पता चल चुकी है। वो नहीं चाहते कि किंग की मौत की खबर अभी बाहर आए। किंग एल्फ्रिड के चले जाने के बाद क्वीन एल्सविथ फादर ब्योका को निकाल देती हैं। उनका मानना है फादर ब्योका किंग के प्रीस्ट थे, इसलिए अब जब वो नहीं रहे तो फादर ब्योका का यहाँ कोई काम नहीं। असल में क्वीन जानती हैं फादर ब्योका ऊथ्रिड का सपोर्ट करते हैं। क्वीन किंग एल्फ्रिड के लिखे माफ़ीनामे को भी इग्नोर कर देती हैं। फादर ब्योका उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे एडवर्ड को खतरा हो सकता है, पर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती। फादर ये बात ऊथ्रिड को बताते हैं, लेकिन ऊथ्रिड एडवर्ड के राज तिलक से पहले कहीं नहीं जाएगा, जैसा कि उसने राजा से प्रॉमिस किया था। तीरा कहती है युद्ध होने वाला है और ऊथ्रिड को एक साइड चुननी होगी। हॉल में किंग एल्फ्रिड का फ्यूनरल हो रहा है। इसमें पूरा वेसेक्स शामिल है। ब्योका के मना करने के बावजूद टीडमैन थीरा को परेशान करता है कि उसकी इस हॉल में कोई जगह नहीं। थीरा यहाँ से चली जाती है। स्टियापा ऊथ्रिड के पास आकर कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, वरना उसे मार दिया जाएगा। जब ऊथ्रिड जाने लगता है तो स्टियापा उसे जेल में कैद कर देता है। उधर टीडमैन थीरा का पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंचा है। थीरा अपने आप को फर्श के नीचे छुपा लेती है। टीडमैन को पता है थीरा कहाँ है। वो घर में आग लगा देता है। थीरा के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वो जलकर नहीं मरना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को छुरा मार लेती है। जब तक सब यहाँ पहुँचते हैं बहुत देर हो गई थी। ब्योका को पूरा यकीन है ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। वहीं एथलवर्ल्ड और सिगब्रिड ने एथलरेड और एल्डम के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि इनको एडवर्ड के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। एथलवर्ल्ड का कहना है कि ये डेन्स के साथ डील करें और उनको एडवर्ड और उसके सपोर्टर्स को मारने की परमिशन दे दें। तभी फादर ब्योका एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और एथलवर्ल्ड से कहते हैं कि उसने सबको भड़काया है और उन्हें गलत काम करने के लिए उकसा रहा है। इससे पहले कि झगड़ा और बढ़ता, एथलरेड उन्हें रोक लेता है। बट इतना तो क्लियर है कि फादर ब्योका की बातों ने एल्डम और सिगब्रिड पर असर डाला है। सब जगह खबर फैल चुकी है कि किंग एल्फ्रिड की मौत हो गई है। कनूट खुशी खुशी अपने लोगों से कहता है कि ये युद्ध की तैयारी करें। एथलफ्लेड को पता चलता है ऊथ्रिड कैद में है। वो उससे मिलने आती है और बताती है ऊथ्रिड को वेसेक्स से बाहर निकाल दिया गया है। उसका मानना है ऊथ्रिड को वापस नहीं आना चाहिए, वरना उसकी माँ ऊथ्रिड को मरवा देंगी। तभी यहाँ फादर ब्योका आते हैं। उनका कहना है ऊथ्रिड को एक ट्रायल करवाना चाहिए और अपने बारे में साफ साफ बताना चाहिए। ब्योका ऊथ्रिड को इंकरेज करते हैं कि किंग एल्फ्रिड की मौत के बाद वेसेक्स को इनकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ एथलरेड एथलफ्लेड से कहता है कि अब मर्शिया का अपना राजा है जो अपनी सोच रखता है। किंग के जाने से वेसेक्स और मर्शिया के बीच सभी एग्रीमेंट्स भी खत्म हो गए हैं।
उसके मुताबिक दोनों देश बराबर हैं और ये खुद चुन सकते हैं कि इन्हें किससे दोस्ती रखनी है या किससे लड़ना है। लेकिन एल्डम एथलफ्लेड से सहमत है। एल्डम को लगता है एथलरेड को एथलवर्ल्ड या डेन्स के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहिए। फिर एथलरेड पूछता है कि एल्डम ने 50 गार्ड्स भेजे या नहीं। एल्डम कह देता है नहीं। इसके जवाब में एथलरेड एल्डम को चाकू मार देता है और कहता है कि अगर कोई पूछे तो कहना शराब खाने में उसका झगड़ा हुआ था। एथलफ्लेड अपने कमरे में जाती है। यहाँ एल्डम खून में लथपथ है। एल्डम एथलफ्लेड को बताता है कि एथलरेड डेन्स के साथ नेगोशिएशन करने की सोच रहा है, जिससे उसे टेंशन हो रही है। वो चाहता है एथलफ्लेड मर्शिया के लिए कुछ करें और लोगों को हथियार उठाने के लिए बुलाएं। स्टियापा ओथ्रिड को उसके सेल से निकालता है और उसे विंचेस्टर से बाहर ले जा रहा है। फिनन, सेट्रिक और ऑसफर्थ पूछते हैं कि क्या वो उनके पीछे आए और विंचेस्टर को डेन्स के लिए छोड़ दें। ओथ्रिड रुक जाता है। वो अपना माफीनामा निकालता है और पूछता है कि क्या एल्फ्रेड के शब्द अब कोई मायने नहीं रखते क्योंकि वो मर चुके हैं। क्वीन एल्सविथ कहती हैं कि वो शांति से चला जाए। इस पर ओथ्रिड का जवाब है, युद्ध होने वाला है। एक डेन सेना निकल रही है और वो वेसेक्स के लोगों को छोड़ना नहीं चाहता। एडवर्ड और एथलफ्लेड ओथ्रिड के साथ हैं। ओथ्रिड सबके सामने एडवर्ड से पूछता है कि अगर वो मानता है कि अगर ये लेटर झूठा है तो वो वेसेक्स छोड़ देगा। बिशप एर्किनवोल्ड स्टियापा से कहते हैं कि ओथ्रिड को वापस ले जाए। इस तरह के फैसले जनता के सामने नहीं होने चाहिए। लेकिन बेओका इसका विरोध करते हैं कि लोगों को न्याय दिखना चाहिए। एडवर्ड कह देता है कि स्टियापा ओथ्रिड को रिहा करे और उसे बोलने का मौका दे। ओथ्रिड कहता है कि किंग एल्फ्रेड को सर्व करना उसके लिए सम्मान की बात थी। एडवर्ड को हैरत है कि उसके पिता ने ओथ्रिड की आज़ादी अनाउंस क्यों नहीं की। ओथ्रिड को लियोफ्रिज की एक बात याद आती है। उसने एक बार कहा था वो एल्फ्रेड को कभी भी हरा नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा सोचता है। ओथ्रिड का मानना है किंग एल्फ्रेड ने इसको अनाउंस इसलिए नहीं किया ताकि लोग नए राजा एडवर्ड को फैसला करते देख सकें। एडवर्ड घोषणा करता है कि ओथ्रिड एक आज़ाद इंसान है, वो कहीं भी जा सकता है। पर ओथ्रिड वेसेक्स में रहने का फैसला करता है। अभी यहाँ उसकी ज़रूरत है। एथलरेड के जासूस कन्फर्म करते हैं कि डेन्स और भी पास आ गए हैं। एथलरेड ने अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया है, लेकिन उसे ये जानना है कि वेसेक्स कब हमला करेगा। वो अभी मर्शिया लौट रहा है। वो एडवर्ड के हुक्म का इंतज़ार करेगा। एडवर्ड मान लेता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं है। ओथ्रिड एडवर्ड को हिम्मत दे रहा है कि वो वेसेक्स के एल्डरमैन को लेटर लिखे। ओथ्रिड और फिनन रात को लॉर्ड सिगब्रिड के पास जाते हैं। वो लॉर्ड सिगब्रिड की लॉयल्टी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि उसे एथलवर्ल्ड के साथ देखा गया। सिगब्रिड का कहना है कि वो वेसेक्स के लिए वफादार है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जंग में मौजूद होगा। ओथ्रिड और बाकी सभी बैडनफोर्ड की तरफ मार्च करते हैं। हाई वेकॉम में वो अपना कैंप सेट करते हैं, जहां ओथ्रिड बेओका को बताता है कि उसे बस रेगनर के कातिल का पता लगाना है। बेओका देखते हैं एथलवर्ल्ड कैंप में नहीं है। बेओका को लगता है कि शायद वो डेन्स के पास भाग गया। जब ऑसवर्थ पूछता है कि कहीं वो उनकी योजना के बारे में डेन्स को तो नहीं बता देगा, तो ओथ्रिड समझाता है कि उनका असली प्लान डेन्स को बैडमफोर्ड जाने से रोकना है। एडवर्ड को ये डाउट है कि क्या ये वही जगह है जहां उसकी मौत होगी। ओथ्रिड कह देता है ये वो जगह होगी जहां एडवर्ड सच में राजा बनेगा। हम देखते हैं एथलवर्ल्ड ने वेसेक्स छोड़ दिया है। वो डेन्स के साथ है। ब्रीडा जैगडॉ से कहती है कि कनूट के भेजे गए जासूसों को फॉलो करें और वो ओथ्रिड को एक संदेश पहुंचाएं। ओथ्रिड को पता चलता है फिनन और सेट्रिक जैगडॉ से मिलते हैं। उसके पास ब्रीडा की तरफ से ओथ्रिड के लिए एक संदेश है, जिसमें पता चलता है कि एथलवर्ल्ड ने रेगनार को मारा। जैगडॉ कहता है कि उसके लोग पास हैं। एडवर्ड ओथ्रिड और बाकी सभी को जंग में लीड करता है। ब्रीडा, कनूट, हेस्टिन और एथलवर्ल्ड अपनी फौज को जंगल में ले जाते हैं, जहां उन्हें अपने जासूस लटके हुए मिलते हैं। अचानक वेसेक्स की फौज उन पर हमला कर देती है। सिगब्रिड और मर्शियस अभी तक नहीं आए। अकेले वेसेक्स को लड़ना पड़ रहा है। वेसेक्स के लोग पीछे हटने की कगार पर हैं, पर तभी एथलफ्लेड अपने मर्शियन गार्ड के साथ पहुंच जाती है। हेस्टिन एथलवर्ल्ड से पूछता है कि उसकी सैक्सन फौज कहाँ है। सिगब्रिड अपने लोगों के साथ आता है, लेकिन वो वेसेक्स की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। वो डेन्स पर पीछे से हमला करते हैं। लड़ाई में सिगब्रिड मारा गया। ओथ्रिड और ब्रीडा दोनों ही एक साथ एथलवर्ल्ड को मैदान में देखते हैं और उसकी तरफ तेजी से दौड़ते हैं,
लेकिन एथलवोल्ड एक घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। तभी ओथिड पर एक डेन हमला करता है, लेकिन ब्रीडा ओथिड को बचा लेती है। ओथिड और ब्रीडा फौरन एथलवर्ल्ड को पकड़ने के लिए भागते हैं। एथलवर्ल्ड पेड़ के पीछे जाकर छिप गया है। ओथिड उसे ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। ब्रीडा को लगता है रेगनार अब वलहला चला जाएगा। सैक्सन्स डेन्स को हरा देते हैं और वेसेक्स लौटते हैं, लेकिन डेन्स में ब्रीडा, कनूट और हेस्टिन बच जाते हैं। ओथिड रेगनार के कब्र पर एक आखिरी बार जाता है और अपने थॉर का हार वापस लेता है। इसी के साथ सीजन 3 खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।